हाँ स्टूडेंट्स, मैं एक्सरसाइज 4.3 आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। 4.3 इज अबाउट ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आपको ये क्लियर होगा कि अब मुझे ग्राफ्स बनाने हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ग्राफ बनाना है। तो अब ग्राफ को लेके मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा। पहला है, देखो फर्स्ट वाला, पहला है द ग्राफ ऑफ every linear equation in two variables is a straight line। ठीक है, तो जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन में किसी भी जो भी ग्राफ आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, वो स्ट्रेट लाइन आता है। स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसमें स्ट्रेट लाइन आता है। जब हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे थे, वहां पर हमें मिलता था पॉइंट, वहां पर ग्राफ में की जगह मिलता था पॉइंट, और यहां पर टू वेरिएबल्स हैं तो स्ट्रेट लाइन मिलती है, स्ट्रेट लाइन। और दूसरा देखें, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स। अगर कोई इक्वेशन आपको इस तरह मिलती है, y इज इक्वल टू एम एक्स, m इज एनी नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, y इज इक्वल टू एम एक्स, अगर इस फॉर्म में कोई इक्वेशन है तो वो रिप्रेजेंट करेगी अ लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ठीक है, तो वो ऑरिजिन से पास होने वाली लाइन होगी, कि जो लाइन, जैसे हमारा जो क्वाड्रेंट है वो इस तरह से होता है, तो लाइन इस तरह से होगी, जो लाइन पास कर रही होगी ऑरिजिन से, ये ओ है ना, इसको पास, इससे क्रॉस हो रही होगी, चाहे ऐसे हो रही हो चाहे ऐसे हो रही हो। ठीक है, वो लाइन क्रॉस करेगी ऑरिजिन को। द इक्वेशन का फॉर्म होना चाहिए y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी इसमें कांस्टेंट भी होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, रिप्रेजेंट्स अ लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। यानी ये वाली जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, ये एक ऐसी लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो ऑरिजिन से पास नहीं होती, लेकिन स्ट्रेट लाइन तो है मगर ऑरिजिन से पास नहीं होती। तो इन दोनों चीज़ों को दिमाग में रखिएगा, और इसमें स्ट्रेट लाइन ही आती है, तो हमें जब ग्राफ बनाएंगे जब भी, तो स्ट्रेट लाइन ही आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसके साथ ही फर्स्ट क्वेश्चन अब स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, जो है वो ये है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, इनको प्लॉट करना है, इनको बताना है कि ये ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा। ठीक है, तो जो ड्रॉ करना है वो आप करेंगे, जो ग्राफ वाली कॉपी आती है उसके ऊपर। मैं आपको एक आइडिया दूंगा इस पर कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर मैं इसको इस तरह लिख दूंगा, y इज इक्वल टू एक्स को इस तरफ ट्रांसफर कर दूंगा तो 4 माइनस एक्स। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू रखता जाऊंगा और y की वैल्यू मुझे मिलती जाएगी, तो पुट x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू देख लेते हैं, y इज इक्वल टू 4 माइनस 0 हो गया, दैट इज 4, तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 और 4। इसी तरह से x की वैल्यू मैं रखता हूँ 2, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, दैट इज 4 माइनस 2, 2 हो गया, तो 2 आएगा तो ये हो जाएगा 2 और 2। फिर रख देता हूँ x इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 4, दैट इज 0, तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4 और 0, 4 और 0, यहाँ 2 और 2 थे, यहाँ 2 और 2 थे। ठीक है, अब हमारे पास तीनों के जो पॉइंट्स मिल गए हैं, हम इनको जब प्लॉट करेंगे तो क्वाड्रेंट आप इस तरह बना लें। ठीक है, ग्राफ पेपर में बनाइएगा आप, ग्राफ पेपर बनाइए, ये तो ऑरिजिन हो गया, यहाँ से 1 और ये 2। ठीक है, सारे पॉजिटिव हैं तो हमें ज़्यादा 1 और 2 ही रखने हैं, बस 1 और 2। तो पहला ग्राफ है 0 और 4, तो अगर x 0 है और 4 है तो 4 का मतलब है इसे और ऊपर लेना पड़ेगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 4 और 3, तो इसका मतलब है 4, ये पॉइंट हो गया 0 और 4, क्योंकि यहाँ पर x 0 है तो वो y पे आएगा, फिर 2 और 2, तो 2 इसका और 2 इसका, यानी ये पॉइंट बन गया 2 और 2। ठीक है, और फिर है 4 और 0, तो 4 कहाँ आ रहा है, x एक्सिस पे आ रहा है, 3 और 4 ये आ गया, और 0 है तो ये पॉइंट ही x एक्सिस पे ही होगा,
इसको लिखेंगे 4 और 0। फिर क्या करेंगे, हम इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे, ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे और ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये स्ट्रेट लाइन जो होगी, इस स्ट्रेट लाइन को हम कहेंगे ये है x प्लस बाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इस तरह से हमें प्लॉट करनी होती है, ठीक है। आप बनाएंगे ग्राफ पेपर पे जिस तरह से मैंने बनाई है, और ग्राफ पेपर पे बनाने के बाद आप ग्रुप में इसको सेंड करेंगे। आप ग्राफ पेपर पे बनाने के बाद इसको ग्रुप में सेंड करेंगे। इसी तरह का मैं एक दूसरा क्वेश्चन भी कराता हूँ, दूसरा, ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट। हाँ, जो इसमें थर्ड वाला है वो है y इज इक्वल टू 3x, और मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि y इज इक्वल टू एम एक्स। अगर y इज इक्वल टू एम एक्स इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, तो डेफिनेटली वो ओरिजिन से पास होती है। तो वैसे हम क्या करेंगे, अब हम इसको तो ऐसे रखा रहने दीजिए, पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 दैट इज 0, यानी दोनों 0 और 0 आएंगे, और 0 0 का मतलब है कि ये ओरिजिन का ही पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर मैं रखूँगा x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 दैट इज 3 आएगा। तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1 और 3, और x की वैल्यू अगर मैं -1 रखूँगा तो ये आ जाएगा 3 इंटू -1, ठीक है। ये हो गया -3, तो ये हो गए -1 और -3, ठीक है। अगर इनके जो साइन है ना वो बदलने से क्या होगा कि क्वाड्रेंट बदल जाएगा और स्ट्रेट लाइन हमें बड़े आराम से मिल जाएगी। तो हम कुछ इस तरह के पॉइंट्स रखते हैं जिससे कि क्वाड्रेंट चेंज हो जाए, ये क्वाड्रेंट अलग हो गया, ये क्वाड्रेंट अलग हो गया, तो आपको आसानी रहेगी उसको ड्रॉ करने में, ठीक है। या 2 या 3 वैल्यूज से ही काम आपका 2 या 3 कोऑर्डिनेट से ही चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आप 1 और 3 है, तो 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3, ठीक है। इस साइड -1 है तो -1 -2 -3 -1 -2 -3, ठीक है। अब पहले 0 0, तो 0 0 तो यही है कोऑर्डिनेट, ये क्या है 0 0 ही होता है। उसके बाद 1 और 3 लेना है, तो 1 लेंगे x एक्सिस पे, 3 लेंगे यहाँ पर, तो हमारा दूसरा जो है पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, ये 1 और 3 हो गया। अब -1 और माइनस, तो -1 x एक्सिस पर, x एक्सिस पर -1 ये रहा और 3 ये रहा, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो यहाँ होगा, ठीक है। इसको बोलेंगे -1 और -3। आप ग्राफ पे करेंगे तो बहुत एक्यूरेट आएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि बिल्कुल सीधा इसको यहाँ से, ये स्ट्रेट लाइन, ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी, ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसी होगी जो ओरिजिन से होके यहाँ से जाएगी, क्योंकि एक पॉइंट 0 0 आ रहा है, ठीक है। तो मैं हाथ से कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत टेढ़ा हो रहा है, लेकिन आपको यही करना है। और इनको ऐसे भी कर सकते हो आप, इसको x और y का एक वो बना के, एक टेबल बना के भी शो कर सकते हो कि व्हेन x की वैल्यू इज़ 0, y की वैल्यू इज़ 0, व्हेन x की वैल्यू इज़ 1, y's वैल्यू इज़ 3, x की वैल्यू इज़ -1, देन y's वैल्यू इज़ -3, ठीक है। तो इस तरह से ये भी बना सकते हैं। तो ये ग्राफ प्लॉट हो गया। ये 2 ग्राफ आप बना के बताएंगे, और 2 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ इसी के पार्ट, वो आप मुझे सेंड करना। इसके बाद कराता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, गिव द इक्वेशंस ऑफ द 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2 और 14। जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2 और 14, एक पॉइंट के, उस पॉइंट से 2 लाइंस पास कर रही हूँ, ऐसे 2 लाइंस की इक्वेशन बता दीजिए। हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर, और कितनी लाइनें ऐसी हो सकती हैं और क्यों हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें, इसका सोल्यूशन जब हम करेंगे तो हम लिखेंगे कि क्योंकि हम यही वाला पॉइंट ले रहे हैं, तो डेफिनेटली इस लाइन से तो इस पॉइंट से तो सारी लाइनें पास होंगी भाई। जो लाइन का आप इक्वेशन बनाओगे उसका ये सॉल्यूशन तो होगा ही। तो लिखेंगे कि इसमें लिखेंगे हम कि सो 2 and 14 is a solution, या will be a solution
a solution for the lines passing through it, है ना। जो भी लाइनें इस कोऑर्डिनेट से, इस पॉइंट से निकलेंगी, उन सब का ये एक सोल्यूशन तो ये होगा ही होगा। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम कई सारी लीनियर इक्वेशंस दे सकते हैं। जैसे नंबर एक दे सकते हैं हम x प्लस बाई इज इक्वल टू 16। अगर आप इसमें 2 और 14 रखते हो तो ये क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है उसका ये एक सॉल्यूशन होगा, और ये लाइन इस पॉइंट से पास होगी। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा कर सकते हैं 7x 7 टू 14 प्लस y। ठीक है, 7x प्लस बाय है ना, तो 7 टू 14 और 14 28 हो जाएगा। अब आप देखिए 7x प्लस बाय इज इक्वल टू 28, तो 7x यहाँ पर 2 रखोगे तो 7 टू 14 हो जाएगा, और यहाँ भी 14 28 होता है। तो LHS RHS बराबर हो रहा है इस पॉइंट को रखने के बाद, तो इसका मतलब है डेफिनेटली 2 और 14 इसका भी सोल्यूशन है। थर्ड लिखेंगे 2x, ये तो हो गया 2x नो x प्लस वाई, ये भी हो गया, x प्लस वाई हो गया, 7x प्लस वाई भी हो गया, 7x प्लस वाई था, और ये वाला 7x माइनस वाई, 7x प्लस वाई हो गया, 7x 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई तो 2x प्लस वाई। ठीक है, तो इसमें 2 टू 4 और y इज इक्वल टू 18। ठीक है, 2x, x की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 टू 4 प्लस 14 दैट इज 18। तो ये इस तरह से काफ़ी आप और भी लाइंस निकालने की कोशिश करेंगे तो और भी निकल के आ जाएंगी। जैसे फोर्थ वन, इसकी एक और निकालने की कोशिश करो आप, 7x माइनस 7x प्लस वाई 28 हो गया, और 7x माइनस वाई अगर आप कर दें तो 2 यहाँ पर रखा जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 14 से 14 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से और भी आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिसको कि ये 2 और 14 सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो आप इसमें लास्ट में लिखेंगे कि एनी लाइन पासिंग थ्रू, सो वी कैन से दैट, we can say any line passing through the point, any line passing through this point, passing through true and 14, इस कोऑर्डिनेट से जो पास करेगा इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, is an example of any line, example of a linear equation for which 2 and 14 will be a solution। ठीक है, तो कोई सी भी लाइन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में कोई भी लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही है उसके लिए ये पॉइंट उसका एक सॉल्यूशन भी होगा। तो हम लिखेंगे कि सो देयर आर इनफाइनाइट number of lines passing through 2 and 14। ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होंगी
जो पास करेंगी 2 and 14 से। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, इसको भी आप ऐसे अच्छे से कर लीजिए, और जो मैंने होमवर्क दिया है, जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं उनको कर लीजिएगा, बाकी मैं बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।